धामपुर में पत्रकार एकता मंच की ओर से एसबीडी कॉलेज में पत्रकारिता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रशासनिक समन्वय विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पत्रकारिता के मानकों के अनुसार कार्य न करने वाले पत्रकारों की कार्य प्रणाली पर चिंता व्यक्त की। बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अशोक मधुप ने जनपद बिजनौर के विकास और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पत्रकारों से भी अपनी लेखनी के माध्यम से शासन तक आवाज को पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपनी लेखनी के माध्यम से जनपद के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। आपको बता दें कि विचार गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे व वरिष्ठ पत्रकार अशोक मधुप आदि ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। राखी कौशिक व उपासना कौशिक ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जबकि नगर के प्रसिद्ध शायर मास्टर शमशेर अली शम्स द्वारा नाते पाक से पेश की गई। इस दौरान पत्रकार एकता मंच की नवगठित कार्यकारिणी की सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को आई कार्ड वितरित किए गए। बतौर मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने कहा कि पत्रकारिता और पुलिस प्रशासन का समन्वय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लग पाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के सामने घटना की सच्चाई लाने का कार्य करता है, इसलिए तो पत्रकारिता को समाज का आईना कहा जाता है। उन्होंने कहा कि घटनाओं की तह तक पत्रकारिता और पुलिस दोनों पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासनिक समन्वय बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) से मिली हुई है और ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हमें इतना अधिकार देती है कि हम कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और कभी कभार इसीलिए कुछ ऐसी चीजें भी बोल जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हम लिख जाते हैं जिसके लिए हम कानून के दायरे में आ जाते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने एक उदाहरण भी दिया था, किसी पत्रकार बंधु में हो सकता है उन्हें ना पता हो, जेजे एक्ट इस बात से रोकता है कि अगर किसी भी नाबालिग बच्चे का या पीड़िता है कोई, तो उसका नाम या उसका फोटो किसी भी न्यूज़पेपर में या यूट्यूब पे उसका नहीं चलाया जा सकता है। अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो जेजे एक्ट में प्राविधान है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज, एक चीज तो मैं कहूँगा कि आज जो हमारी पत्रकारिता है वो सोशल मीडिया बेस्ड हो गई है और हम रील बेस्ड कार्यक्रम कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग पत्रकारिता, वी आर डूइंग लाइक एज रील्स और हम उसमें क्या देखते हैं, फॉलोअर। हम जानते हैं भाई आज के आदमी की जरूरत है, वो सभी आदमी सोचता है थोड़ा मिर्च मसाला होता है न्यूज में तभी वो उसको पढ़ता है। और हम भी समझते हैं हमारे पत्रकार बंधुओं को, जैसे आप लोगों ने बताया, कुछ न्यूज को बढ़ा देते हैं। वो बढ़ाना उनकी भी मैं जानता हूँ कि मजबूरी है, वो नहीं बढ़ाएंगे, उनकी हेडिंग ऐसी नहीं रहेगी कि जो पढ़ने वाला है वो आकर्षित ना हो। जब तक वो आकर्षित नहीं होगा तब तक वो पढ़ता नहीं है। अच्छी बात है, बस इतना ही करना है कि उसमें आप ही निष्पक्षता लिखें, आपके तथ्य लिखें, ये ना हो कि पूरी की पूरी कहानी ही हो और उसमें ना तथ्य हो और ना निष्पक्षता। क्योंकि पत्रकारिता सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा मानना है कि आप भले ही निष्पक्ष दिल से ना हो, लेकिन आपको अपनी लेखनी से तो होना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारे सीनियर जी ने कहा था कि अगर आप पत्रकारिता में आ गए हैं तो हो सकता है कि आपको खाने की दिक्कत हो या लग्जरी लाइफ आपको दिक्कत हो। मैं मानता हूँ और सभी लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, आज भी हम उन्हें याद करते हैं और इवन पीएचडी स्कॉलर्स उन पे रिसर्च करते हैं। अगर यह बात उन्होंने सोची होती तो उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं नहीं रची होती। राम की शक्ति पूजा में उन्होंने 4 लाइन जो मुझे याद है, हालांकि बहुत बड़ी कविता है राम की शक्ति पूजा, वो अपना भी आराधन करते हैं और उनकी 2 लाइन है, भगवान राम को यहाँ पर जामुन सिखा रहे हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, यदि रावण अशुद्ध होकर कर सका है त्रस्त, तो निश्चय ही तुम हो सिद्ध करोगे इसे ध्वस्त। ऐसा नहीं, अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं तो समाज में जो आपकी इज्जत होती है ना,